शुक्र चाहते हैं खुदावंद के इस कीमती वक्त के लिए जो उसके पाक नाम से मुझे और आपको नसीब हुआ कि हम अपने खुदा के हुजूर उसकी हम्दो सना करते करते उसके कलाम को सुनने के मुतरादिफ बन सकें और खुदा के कलाम की अमीक बाबरकत बातें सीखें, ताकि जो हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात है उस कलाम के वसीले से दूर हों और हम मसीह में खुदा के फर्जंद बनें। अपने खुदा की परस्तश में हिस्सा लिया, खूबसूरत गीत सुने। आखिरी गीत था कुर्बानी का गीत, मैं रंग लूँ अपने आप को तेरे लहू में यीशु। ईमानदार और गैर ईमानदारों में एक चीज़ का फ़र्क है और फ़र्क है कुर्बानी का। किस चीज़ का फ़र्क है? कुर्बानी का। वो अपनी कुर्बानियों पर तो बड़े गवाह बनते हैं, मगर जो लासानी कुर्बानी है, जो बरे की कुर्बानी है, कलमे मुजस्सम की कुर्बानी है, उस पर वो ईमान नहीं रखते। मसीही कौम हमेशा उस कुर्बानी में जिंदा है, जिंदा रहेगी और अब तक उसी के गवाह बनेगी। जो शख्स गुलाम होता है वो बहुत उदास होता है, मगर मैं और आप गुलाम नहीं हैं, बल्कि क्या है? आजाद। आजाद लोग हमेशा खुदा के हुजूर क्या करते हैं? खुशी करते हैं। ये खुशी का दिन है। हर दिन खुदा के हुजूर क्या है? खुशी का दिन है। हर दिन खुदा ने बनाया है, दिया है कि हम इस दिनों में बढ़ते रहे, फलते फूलते रहे। खुदा का बंदा खुदा के कलाम में हमारे लिए हमारे ईमान की सलाहकारी की बातें दर्ज की गई। इन बातों से जब हम पर्दा उठाते हैं तो हम सीखते हैं। लिखा है ना मत्ती रसूल के इंजील और उसका 7 बाब और 21 से 24 आयत तक आपने तलावत सुनी पास्टर जुवेद साहब की ज़बानी। लिखा है जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं। क्या है? जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल ना होगा। खुदा ने एक साफ लफ्ज़ों में ईमानदारों को, गैर ईमानदारों को एक बात बता दी कि लोगों से आप खुदावन कहते हो, क्या तुम उस खुदा को वैसे खुदा मानते हो जो इस तरह मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं? देख ले, हर कोई किसी भी मजहब या किसी भी मसलक से किसी भी जात का तल्लुक हो, वो सब खुदा पर ईमान रखते हैं। उनके ईमान में और हमारे ईमान में क्या फर्क है कि जिसकी निस्बत से मैं उसकी बादशाही में दाखिल हो सकूं, मैं अपने खुदा में और अपने खुदावन में मकबूल किया जाऊं। मेरा ईमान खुदा में जो है जाना जाए, पहचाना जाए। जब हम खुदा में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, तोले जाएंगे, पूरे होंगे, हम खुदा की बादशाही के वारिस भी बनेंगे। हम फक्की फरीसियों की तरह जो हमारे हालात हैं उनसे मैं बाहर निकल। कल मैं जब ये फ्लैक्स लगा रहा था, बाहर भी फ्लैक्स लगाई तो 2 ख़ुदाम रुक के उन्होंने पहले बैनर को पढ़ा और कहा बहुत बाबरकत आपने अनुमान चुना है। अनुमान क्या? लासानी तजस्सुम। मैंने कहा जी साहब जी, बुजुर्ग थे मुझसे। मैं कहा लोग शिफा की बात करते हैं, हम उसकी तजस्सुम की बात करते हैं। लोग दुनिया को जिस्म की बात करके बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, मगर हम कलाम में लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। ताकि
ताकि वो हकीकी तोहफा, ईमान का तोहफा, कुर्बानी का तोहफा, मोहब्बत का तोहफा, शादमानी का तोहफा उस खुदाए सलूस के आगे इबादत करे। ये प्रस्तुत गैर कौमें भी कर दी। चर्चेज में क्रिसमस का जब दिसंबर शुरू हो जाएगा, बहुत सारे गैर अक़वाम के सिंगर्स आते हैं और खुदा की परस्तश करते हैं और हम बड़ा शुक्र अदा करते हैं। मगर ज़बूर 91 में लिखा है कि हमद करना रासबाजों को क्या है? हमद ईमानदारों के लिए है और ईमानदार करते हैं और ईमानदार सुनते हैं और ईमानदार उसमें खुशी और शादमानी का क्या करते हैं? इज़हार करते हैं। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा अजर है, मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी बरकत है, मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी सलामती है और मेरे और आपके लिए ये एक बहुत बड़ा मकाशफा भी है। जिंदगी के अंदर आफते मुसीबत आने और जाने का नाम है। कभी भी जिंदगी एक तरह से नहीं रहती जिस तरह एक तरह से मौसम नहीं रहता। इसी तरह हमारा ईमान भी है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें भी कमियां रुनमा होती रहती। मगर हमें एहसास होना चाहिए कि जिस खुदा पर मेरा तवक्कल है, जिस खुदा पर मेरी उम्मीद है, जिस खुदा पर मेरा ईमान है, उस खुदा में मैं कामिल हूं। अगर हम अपने खुदा पर ईमान रखते हैं तो शक पैदा करते हैं, तो शक जो है वो कमजोरी को ज़ाहिर करता है। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो अपनी जिंदगियों से शक को दूर करें और कहें कि मैं अपने खुदा सलूस पर ईमान रखता हूं। अभी हमने ईमान का इकरार किया कि मैं ईमान रखता हूं खुदा कादे मुतलक बाप खुदा है और कादे मुतलक है। वो अपनी जाते करीमा में लासानी लाखता खुदा है, ना उसकी जात से ऐसा कोई हो सकता, ना होगा, ना होगा, ना वो किसी से जानेगा, ना उसने किसी को जाना, मगर उसको ज़ाहिर करने वाला जो शख्स है वो उसका कलमा है। ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है कि अगर खुदा है, उसकी हस्ती है, तो उस हस्ती को कुछ जाहिर करने वाली चीज तो है। अगर नहीं है तो फिर खुदा को हम किस तरह जान सकते हैं, खुदा को किस तरह महसूस कर सकते हैं, खुदा को हम किस तरह परख सकते हैं और खुदा के जलाल का हम किस तरह दीदार कर सकते हैं। यही बात मत्ती रसूल अपने अंजीले मुबारका में लिखता है कि जो मुझ से ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की भाषा में दाखिल। तो बात जमीन की नहीं हो रही, कहां की बात हो रही है? आसमान की बात हो रही। तो आसमान की जब बात करते हैं तो आसमान पर वो ही लेकर जाएगा जो आसमान से आया। अगर हम जमीन के हैं तो जमीन की तरफ सफर करते हैं, क्योंकि हमारा सफर जमीन नहीं है, मगर जो आसमान से आया है वो आसमान की बात करता है। और उसने बात की कि तौबा करो, आसमान की बादशाही क्या है? नजदीक है। जब तक हम तौबा नहीं करते अपने खुदा को कैसे जानेंगे? जब तक हम ईमान नहीं लाते तब तक हम उसमें बढ़ नहीं सकते। जब तक हम अमल नहीं करते हमारी जिंदगियों में नजात का दिया जलता नहीं। ईमान और अमल का जो तल्लक है ये चोली दामन का है। अपने ईमान में भी कायम रहे और उस अमल में भी कायम रहे। उस ईमान का कोई फायदा नहीं कि चर्च में आए, ऐ खुदावन तू मेरी सुन ले, मुझे बड़ी बरकतें दे, जो तूने दी उनका शुक्र। तो बाहर जाए तो उस बरकत का हमें पता भी ना कि कौन सी बरकत हमने मांगी। जो बरकत मांग रहे उसका तो पता हो। खुदा से बरकत मांगे तो खुदावन मुझे अपनी बादशाही में क्या कहा? दाखिल। उस दाखिले के लिए आपका पाक होना, बड़े पर ईमान लाना, उसके कलमे पर ईमान लाना, उसके पैदा होने पर ईमान लाना, उसके मसलूब होने पर ईमान लाना और उसके जीवन पर ईमान लाना बहुत लाज़िम। जब इन बातों पर हमारा ईमान नहीं है तो हमारा किबला दुरुस्त नहीं है, हमारी समत दुरुस्त नहीं है। आइए आज से अपने खुदा के हुजूर अपने किबलों को दुरुस्त करें। जब हमारे किबले दुरुस्त हो जाएंगे तो अगला सबक हमारे सामने आ जाता है।
मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर क्या करता है, कितनी बड़ी बात। उसने ये नहीं कहा कि मसीह की मर्जी पर, किसके, आसमानी बाप की मर्जी। तो आसमानी बाप की मर्जी क्या है? आसमानी बाप की मर्जी ये है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं, उसके भेजने वाले पर ईमान लाएं, ताकि हम बाप की शफकत और अजमत और फजीलत और उसकी कुदरत को समझ सके। कलाम कहता है जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी है। तो अपने आप को उस बेटे में रखें और बेटे से क्या पाए, जिंदगी पाए। तो बेटा क्या है, जिंदगी देने वाला है, वो बख्शनहारा है। इसीलिए तो फरिश्ते ने यूसुफ को कहा कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। तो ये जो यीशु क्या है, निजात देने वाला है। ये आसमानी है, ये जमीनी नहीं है। ये नाम किसी जमीन के शख्स से नहीं रखा, ये नाम उसके आसमानी पिता ने दिया है। कोई ऐसा है जिसका नाम पिता ने दिया हो? ये वह शख्स है जिसका नाम भी आसमान से दर्ज हुआ है, और उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। क्या उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा क्यों नहीं किया? वो हर लम्हा बलम्हा अपने बाप की मर्जी को क्या करता है, पूरा करता है। तो मेरा और आपका जो एक कलाम सुनाने का, सुनने का हिस्सा क्या है और उसका महवर क्या है, उस कलमे के कलाम को हम समझे, उस कलाम मुजस्सम के कलाम को क्या समझे, जाने, कबूल करें, मोहब्बत रखें। जिंदगी कितनी क्या है, इस जिंदगी में कितना कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, कितना कुछ पाना चाहते हैं और कितना कुछ खाना चाहते हैं। पेट ऐसा है जो बढ़ता नहीं, अभी खाएंगे घंटे बाद फिर भूखा हो जाएगा। मगर इस पेट पे अगर आपका कलाम आ जाएगा तो फिर आपकी जिंदगी तार जाएगी, जिंदगी का चश्मा आ जाएगा। जमीन की बरकत और आसमान की बरकत यकसा तौर पर आपको मिलेगी। ये शादमानी के दिन है, फजल और नजात के दिन है, वो बहुत जल्द आने वाला है। आगे कह लेते उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे। क्या लिखा है, उस दिन बतेरे कहेंगे। मैं सुन रहा था यूट्यूब पे गैरत माम का, उनका भी ईमान है कि मसीहा आएगा, तो पहले आएगा फिर चला जाएगा फिर दालत के लिए आएगा। तो यही तो हम कहते हैं, मगर तुम वो बात नहीं कहते वो पहले आएगा। क्यों आएगा? वो पहले आएगा, फिर कहते वो आएगा 40, 30, 33 साल उसने पहले क्याम किया, 40 साल फिर क्याम करेगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, फिर वो 40 साल के, वो 70 साल का वो मर जाएगा, फिर आसमान पर जाएगा, फिर दोबारा आएगा। फलसफे सुन लीजिए, उनके ईमान की बातें सुनो। जमीनी है ना, तो जमीन की सोच इसी तरह रहती है ना। वो पहले आया, उसने शादी की। क्या शादी की मसीह ने? तो जब वो फिर आएगा फिर शादी करने के लिए आएगा? कैसा कि फलसफा है, ऐसे लगता है जैसे कि खुद से ये चीजें बना ले, ऐसे घड़ी जाती है बात। मगर कलाम की बातें घड़ी नहीं जाती। कलाम सच्चा है कि वो आएगा और अपने कलीसिया को लेकर वो क्या करेगा, अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा। कब्रों के मुंह खुल जाएंगे, हड्डियों को दोबारा से जिस्म मिल जाएगा, मगर वो तब्दील शुदा हो। वो क्या जिस्म तब्दील शुदा होगा, तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये सिंगला जिस्म जो है हकीकी तौर पर क्या हो जाएगा, कामल हो जाएगा, इंटरनल लाइफ में आ जाएगा, जलाली हो जाएगा, और फिर हम खुदा के साथ कहां उठाए जाएंगे, आसमान पर। तो हमारा मकाम जमीनी नहीं है बल्कि आसमान। तो इसलिए हमें आसमान की फिक्र करनी चाहिए। मुकाशमल का नया आसमान, वो नई जमीन होगी। इसलिए हमारे लिए हर दिन नया आसमान और नया जमीन है। ये जमीन भी उसी की और आसमान भी उसी का।
तो फिर ये कौन लोग कहेंगे उस दिन पर? तेरे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? कितनी नबूवतें हो रही, बड़े बड़े लोग नबूवत कर रहे हैं। चंद दिन पहले एक खादा मेरे घर में आया, कहता कोई बीमार हो तो मैं आंखें बंद कर तो मुझे पता लग जाता उसे क्या बीमारी। तो फिर मुझे कहता, मैं जब एम्बेसी में गया तो मैं खुद अपने आप को बहाना बना के बीमार बन के गया। तो मैं कहता देखो इसकी बात में क्या कितना फर्क है। दूसरों की बीमारी का पता लग जाता, खुद बीमार बन के अमेरिका का वीजा लेने गया। धोखेबाजी दिख ले, एक तरफ मसीह की बातें और एक तरफ धोखाबाजी। ये कौन सी खिदमत है? ये कौन सी अखलाकियात है? ये कौन सा ईमान है? ये कौन सा रूह है? ये कौन से मसीह की सदाकत और हकीकत आपको जो है लोगों तक पहुंचाते हैं? आपकी जबान भी आपका साथ नहीं देती। आप ना खुदा हो ना मसीह हो। जब तक खुदा की परवरदिगारी नहीं है तब तक मौजूदा नहीं, तब तक नबूतें नहीं है। जितनी नबूतें थी वो मसीह से पहले की थी। अब नबूवत की जरूरत नहीं है, अब ईमान की जरूरत है कि मेरा मसीहा आने वाला है और मैं बादशाही पर जाने वाला हूं और खबरों के मुंह खुल जाएंगे और मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा और उसके तक पर जाऊंगा। अगर अब भी नबूवतें होनी तो फिर कलाम ने आता जाएगा, ये तो कलाम और होता जाएगा। अब इस कलाम ने पूरा हो रहा है। कितनी मीटिंगें होती हैं, इतनी मीटिंगें होती हैं, फिर भी बीमार पड़ते जा रहे। इतने चैनल हैं, इतना पैसा लगाया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है और इतने बीमारों की दवाइयां ली जाती हैं। तो हर कोई जो जहां गवाही देगा वो वहां पर भी गवाही देगा। कमजोर हमेशा कमजोर ही रहता है, वो अपनी गवाही में कामल नहीं। मगर मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, अपनी गवाही मसीह में रखें कि मेरा मसीह मुझ में क्या है? जिंदा है। और मेरा मसीह अगर मुझ में जिंदा है तो उसका कलाम भी मुझ में क्या है? जिंदा है। अगर मसीह मुझ में है तो उसका सारा कलाम मेरे अंदर है। इस कलाम का हम शुक्र करें, उसके वसीले से कलाम मेरे अंदर क्या है? रखने के तौर पर एक कलीदी किरदार अदा करता है और मेरी जिंदगी जो है वो दिन ब दिन क्या होती है? पवित्र होती है और पाक लोग खुदा की पाक परस्तिश करते हैं। कितना बड़ा अजर है मुझे पास और मेरे पास ये खजाना है आपके पास। क्या परस्तिश सुनते हैं पाक बनकर? अपने कानों से खुदा की क्या सुनते हो? परस्तिश सुनते हैं। इसलिए खुदा को जानना कलमे को जानने के मतलब है। आगे क्या लिखा? क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कर दूंगा कि मेरे कभी तुमसे क्या है? वाकफियत नहीं। कलाम ये कहता, फिर क्या करें हम? ये नबूवत करने वाले, बदरूह निकालने वाले, सब कुछ करने वाले के बारे में यीशु तो कुछ और ही कहता है। हर जगह पर, हर मजहब में। कल जैसी टीवी के ऊपर बहुत अच्छा खादम ने बोल रहा था, कहता कि ये कौन सा रूह है कि दुआ की जाती है तो गिर जाते हैं और फड़फड़ाते हैं, ऐसे लगता है जैसे बदरूह आ गई है। रूह कुद्दस का तो ये काम नहीं है कि वो आपको गिराए और आपको फड़फड़ाए और आप ऐसी हरकतें करें। रूह कुद्दस आपको कुव्वत देता है, रूह कुद्दस आपका सहारा बन जाता है, रूह कुद्दस आपकी बंद जंजीरों को तोड़ देता है, रूह कुद्दस आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, रूह कुद्दस आपकी सोच को क्या करता है? तब्दील करता है। देख लीजिए क्या हो रहा है। मैं दुआ करूंगा कि जवान बेटियां हूं या पर दुआ करूंगी चाहे फड़फड़ाए, ये कौन सी? ये समाज किस तरफ बढ़ रहा है? इस समाज को किस गलत रंगत की तरफ अया होता जा रहा है? मसीह आया ताकि गुनाहगारों को खुदा के नाम से क्या दे? निजात दे।
खुदा ने 10 कौड़ियों को शिफा दी, उनमें से एक वापस लौटा। कितने लौटा? एक लौटा, और 9 वापस। और वो खुदा ने उससे पे क्या उन्होंने शिफा नहीं पाई। हमारा भी यही तल्लक है कि खुदा के पास आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, मगर वापस दोबारा नहीं। खुदा आपकी वापसी देखना चाहता है। अगर आपने खुदा से बरकत पाई है और उसका इकरार करते हो। 12 वर्ष की औरत के बारे में सुन, आप जानते, सारे जानते, इतने से बीमार थी, मगर जब यीशु की पुशाच हुई उस वक्त उसने शिफा नहीं पाई। मगर जब यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ, जब यीशु ने कहा जब तेरे मां ने तुझे अच्छा किया, तो वो फिर वो क्या पागी? शिफा पागी। उसका ईमान क्या था कि मैं यीशु की पोशाक को छू। बीमारी, लाचारी में हम अपने खुदा की गुर्बत में आ जाते, उसे पुकारते हैं, और खुदा उन्हीं पुकारने वालों को बड़ी बरकत देना चाहता है। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील और उसका 25 बाब, और उसकी 11 और 12 आयत। फिर बाकी कुआरियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावन हमारे लिए क्या कर, दरवाजा खोल। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। 10 कुआरियां, 5 बेवकूफ, 5 अक्लमंद। ये मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता। तो अक्लमंद होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपनी कुप्पी में क्या तेल नहीं दिया। तो अगर हम खुदावन का कलाम नहीं लेंगे तो खुदावन आ जाएगा, तो फिर दरवाजा कौन खोलेगा? जरूरी है कि हम अपने दिलों के दरवाजों को क्या करें, खोल कर रखें। क्योंकि यीशु जवाब उनसे कहता, मैं तुमसे सच कहता, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें उस घड़ी का शुक्र करना चाहिए कि जब यीशु आए तो यीशु हमें जाने। अगर हम यीशु को जानते हैं और यीशु में ठहरते हैं और यीशु में बढ़ते हैं, तो यीशु आएगा तो वो हमें जानेगा। यीशु का दीदार करे, यीशु आपका दीदार करेगा। बस जागते रहो, सोना नहीं, क्या करना है, जागते रहो। क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी। यीशु के आने में किसी को मालूम नहीं। हम इस दिन को, उस घड़ी को नहीं जानते। ये मेरा मसीह कह रहा है, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त क्या किया, अपने घर के नौकर को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। इसलिए मेरे इस बहनों भाई, अपनी जिंदगियों में ये जो नींद के झोंके आते हैं ना, इसको दूर करें। ईमान के झोंकों में जिंदा रहें। जब हम अपने ईमान के झोंकों में जिंदा रहेंगे तो अपने मसीह का हमेशा क्या करेंगे, शुक्र करेंगे। जब हम शुक्र करेंगे तो खुदा की अमीक बातों से हम जुड़े रहेंगे। गहरी मकाशवात के वेद। अभी हमने एक गीत गाया था, खुदावन में खुश रहो। हाँ? तो जब खुदावन में हम खुश रहते तो हमें क्या मिलती है, अब्दी खुशी रहती। लूसूसु फरमाते हैं इफ्सुस का खत में, खुदावन में खुश रहो। फिर कहता खुश रहो तुम्हारी नरम मिजाज के बाद सब आदमियों पर जाहिर, क्योंकि खुदावन क्या है, करीब, नजदीक, वेरी नियर। जितना हम उसे महसूस करते हैं उससे भी ज्यादा वो हमारे नजदीक है। तो जब खुदा में कहता है, खुदा के बंदे ने मायूस लोगों के लिए खत रसाल किया कि खुदावन में खुश रहो। बार बार उसने कहा, फिर कहता हूं खुश रहो। तो कलाम क्या, मेरी खुशी है, मेरी सच्चाई है, मेरी सदाकत है, मेरी उम्मीद है, मेरी सलाहकारी है, और मेरी मां का क्या है, किला है। और इस किले में हमेशा अपना आपको पेश करें ताकि किला जो है मजबूत हो।
ऐसा ना हो हम घर ऐसी जगह बना लें जहां पर रेत हो, कच्ची मिट्टी हो, और आंधी है, तूफान है, पानी है तो हम बह जाए, बल्कि अपना घर कहां बनाए? चट्टान। तो मसीह क्या है? चट्टान। जीसस क्राइस्ट इज आवर रॉक। वो मेरी क्या है? खुदा यीशु मसीह मेरी चट्टान है। इसे आगे लिखा, ऐ बदकारों मेरे पास से कहा क्या कर दो? चले जाओ। कितना सख्त लफ्ज कलामी खुदा में लिखा है, बदकारों, जिनके किरदार अमाल ठीक नहीं है, जिनका अमल ठीक नहीं, जिनकी सोच ठीक नहीं, उनको कहा कि यहां से क्या कर दो? चले जाओ। ऐसे ना हो कि हम खुदा में बद किरदार हो जाए, हमारे किरदारों अमाल में कमी आ जाए। आइए आज से अपने किरदारों अमाल के अमल को ठीक करें। मैं नहीं चाहता कि हम बद किरदार हो, बल्कि हम चाहते हैं कि खुदा में खुदा के बेटे और बेटियां बने, वो हमें बुलाएं और हम उसकी तरफ बात करें। अभी चंद दिनों के बाद क्या है? क्रिसमस का आगाज हो जाएगा, थैंक्स गिविंग, इसके बाद अगला संडे से थैंक्स गिविंग का आगाज हो जाएगा। इस थैंक्स गिविंग में ये आपके लिए कन्वेंशन रखी, इस कन्वेंशन में आइए, खुदा के कलाम लासानी ला तब्दील ला खता कलाम को सुनिए, उसके पैदा होने के बारे में सुनिए, समझिए, जानिए। ये जरूरी है, बहुत जरूरी। अपने ईमान में इस बात को जाने समझे कि ये बातें कितनी मेरे लिए जरूरी है। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उस पर अमल करता है, वो अक्लमंद आदमी ईमानदार ठहरे। इतनी बड़ी बात आगे कह दी, पहले के बाद किरदार चले जाओ, और आगे का जो मेरी बातें सुनता है, उससे वाकिफ होता है, वो अक्लमंद क्या है? आदमी की मानद, ईमानदार आदमी की मानद है, रासबाज आदमी की मानद है। इसलिए अपने आप को अक्लमंद और रासबाज बने। इसलिए जरूरी है हम अपने आप को जिस तरह पाक पवित्र बनाते, नहाते, धोते, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, इसी तरह खुदा की बातें भी आपकी जिंदगी में लिए खुशबू का दर्जा रखती, आपको अक्लमंद बनाती, दना बनाती, हिकमत में इजाफा करती, खुदा की सच्चाइयों में आपको गवाह बनाती। इसलिए खुदा के गवाह बने। आगे लिखा है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है, किसने? ईमानदार अक्लमंद शख्स ने क्या किया? जिसने चट्टान पर क्या किया? अपना घर बनाया। कलाम क्या है? चट्टान है। तो ये कलाम मेरा क्या है? घर है। कितना खूबसूरत लिखा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी। मैंने कलाम को अपना घर बना लिया, अपना रखना बना लिया, अपना खेमा बना लिया, अपनी इबादत गाह बना लिया। क्या है? और मी बरसा और पानी चढ़ा, आंधी चले और उस घर पर टकराए, लेकिन वो ना गिरा। ये सारी चीजें हों और हम ना गिरे, तो हम तो दुआ करें तो गिर जाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। किसी को कोई सिखा नहीं सकता, और किसी के किसी ईमान में कोई इजाफा नहीं कर सकता। हर बातें अपने अपने ईमान में अपने आपके दर्जा जात जो है वो बना। हम ईमान मसल्लत नहीं किसी पर कर सकते। ईमान जो है वो सुनने से पैदा, कलाम सुनने से ईमान बढ़ता, सुनना मसीह के कलाम। यानी कि जब कलाम सुनते तो हमारा ईमान बढ़ता है, और अगर उसमें मसीह का की बातें, मसीह का कलाम हो, तो हमारा ईमान जो और मजबूत हो। आइए 28वें आयत में लिखा है, जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ। ये बातें यीशु क्या है? उस भीड़ के सामने कर रहे हैं। जब यीशु ने ये बातें की तो ऐसा हुआ, भीड़ उसकी तालीम से क्या हुई? हैरान। कैसी बातें तो उन्होंने सुनी नहीं। तो जब तालीम, जहां तालीम होती है वहां पर लोगों का तादाद भी कम होती है। तालीम हमें हैरान कुन मकाशवाद से नवाजती, मगर सुनने वाले को कलाम कहते हैं ईमानदार तो बहुत उम्र बरगज़िदा। ईमानदार और बरगज़िदा होना बहुत जरूरी है। इसलिए चांद ईमानदार और बरगज़िदा बने और वक्त बचना चाहिए। कोई फायदा नहीं आप लेट आते हैं, आए पे दुआ की। अच्छी बात यह है कि वक्त पर
मेरा दिल खुश होता है जब कोई लोग वक्त पर आते हैं। मैंने ये अपने, जब मैं कलाम में और मसीह में चलना शुरू किया, फिर मैंने वक्त की कदर और गनीमत जानी। वक्त और ईमान आपको क्या करता है? तंदुरुस्त रखता। कल मैं बच्चों के साथ पेश गया था, तो मैं वहां पर गिर गया, काफी मुझे चोट आई। उस बार रात में काफी तकलीफ में रहा, फिर भी मैंने कहा नहीं, कलाम तो सुनाना है। अपनी कमजोरी को किसी के सामने मत लाओ, खिदमत भी करनी। ये जिंदगी की तकलीफें आती जाती हैं, फिक्र जो होते हैं ना बहुत बाबरकत होती। पूरा हफ्ता हम आपको फिक्र करते हमारी कलीसिया आएगी। यकीन कर जानो, जब मैं आपकी बातें अपने तमाम बड़े बड़े पास साहबान से करता तो वो हैरान होते कि पास जी किस तरह पॉसिबल है कि आपकी छोटी कलीसिया, आप कह रहे कि आप इतना काम करते हैं, इतने चर्च बनाए, पूरे पाकिस्तान में खिदमत करें। मैं कहिए खुदा के नाम को चला। अगर आपके दिमाग और आपकी आंख और आपका दिल पाक है और आपकी नीयत साफ है, तो फिर हर काम किया जा सकता है जो खुदा चाहता है। तो कलीसिया भी तब ही भरोसा रखती है जब कलीसिया को पता है कि पास जी जो है वो हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करते। हमारे चर्च में और आपके सामने किसी चीज की क्या कमी है? 2 पास्टर को किसी को नहीं जाते चर्च के, किसी लोग जाओ यार ये ले आओ, ये बनवा दो, ये कर दो। ये मैं खुद ही हर सारे काम आपके सामने खुद करता। कभी भी सोचता हूँ खुदावन क्या ये सारे काम मेरी जिंदगी मैंने खुद ही करे। ये आपके सामने फ्लैक्स लगी है, ये बनाई, सब कुछ किया, ये खुदा की शुक्रगुजारी है। 12वीं लगाई, बच्चों यूथ के बच्चों ने, महेंद्र सिंह के दोनों बेटों ने मेरा साथ दिया। मैं उनका भी शुक्र, बड़े ताबेदार बच्चे, हम दोनों मियाँ भी बड़े तारीफ करते हैं कि जब भी उनको बुलाया जाए, कहा जाए, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। आप सबके बच्चे जब भी हम किसी को बुलाते इनकार नहीं करते। मैं अक्सर एक बात का लिए अभी तक ये आपको तालीम देता हूँ, अपनी खिदमत को अपने चर्च में सुन महसूस करें। अगर हम अपने घर को नीट एंड क्लीन और साफ रख सकते हैं, अपने बिस्तर की चादर नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, तकिए साफ कर सकते हैं, अपने बच्चों के कपड़े धो सकते, तो खुदा के घर को भी कभी दाएं बाएं आकर देखें। कभी अपने घर से निकले तो एक कपड़ा लेकर, कभी यही कहीं यार टाइलें लगी हुई हैं, चाहे इसको मट्टी हो, और आपकी टाइल को साफ करके चले जाना, फिर जाके देखना आपको कितना सुकून मिलता, कितनी बरकत मिलती है, कितना आपके दिल में इत्मीनान होता है। यार ये खुदा है। अपने खुदा की बातों पर अमल रखें। आगे लिखा है वो तलीम से हैरान है क्योंकि वो उनके फकीरों की तरह नहीं बल्कि सब इख्तियार की तरह उनको क्या करता था? फकी फरीसियों की तरह यीशु मसीह की तालीम नहीं थी कीड़े निकालना, सब इख्तियार, मोहकम इख्तियार के साथ। तो ये कलाम आपके पास मोहकम इख्तियार के साथ आता है। इस इख्तियार का शुक्र अदा क्या आप खुदा के कलाम के इख्तियार में है और उसकी ताबेदारी में। आमीन। तो खुदावंद के जब इख्तियार में है तो खुदा हमें बड़ी बरकत देना चाहते हैं। तो आज मेरी क्या 23वीं वेडिंग एनिवर्सरी है। तो मेरे बच्चों में सबरीना कल मेरे साथ थी, पापा मेरे लिए गिफ्ट लिया, ये लेना ये लेना। उनके नहीं बच्चों अपने पैसे मेरे लिए, मामा के लिए भी। तो खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत है। ये जिंदगी का सफर है जो जारी और सारी है। ये 23 साल ऐसे गुजर के जैसे हवा का चौका, खूबसूरत दिन गुजरे। नोक जोक भी होती रहती है, ये नहीं कि पास नोक जोक नहीं करते, ज्यादा करते हैं, मगर फिर भी खूबसूरती है। आमीन। इसलिए आज के कलाम से हम सबको खुदा कह दे बरकत दे। पता है बेगम को मैंने कहा था मिठाई मुंह वाले, पता नहीं आई कि नहीं आ गई। अच्छा चले गए हुए तो लम्बा कलाम कर लिया जाए। तो चलिए खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। तो मैं चाहता हूँ कलाम से पहले एक गीत आप सबको डेडिकेट करें। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।
अगर अपना दोस्त